अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। शहर हैदराबाद मौसलाधार बारिश से बाज नहीं आ रहा है। हफ्ते के रोज एक बार फिर तेज बारिश का अमल शुरू हुआ। इस हफ्ते के शुरू में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश के सैलाब की वजह से हुई तबाही के दरमियान हफ्ते के रोज GHMC के मुतअद्दिद इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। पानी हर तरफ नजर आ रहा है। सड़कें समंदर की मानिंद हो चुकी है। बारिश ने जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। 3 दिन पहले हैदराबाद में हुई बारिश ने अब तक तबाही के आसार छोड़े हैं। इमदादी काम तेजी से जारी है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने मरकजी वजीर अमित शाह को एक खत लिखकर गुज़िश्ता हफ्ते रियासत में शदीद बारिश और सैलाब के बाद मरम्मत और बहाली के काम के लिए मरकज से फौरी तौर पर 2250 करोड़ रुपए की इमदाद का मुतालबा किया है। उधर महाराष्ट्र भी मौसम से दो चार है। रियासत के मुतअद्दिद इलाकों में मौसलाधार बारिश और सैलाब ने जिंदगी को मुतासिर किया हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में मौसलाधार बारिश की वजह से नदी ने ऐसा नाच पैदा किया है कि पुल बह गया। इस पुल के टूटने के सबब 15 देहात से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते के रोज कहा कि वो 19 अक्टूबर से महाराष्ट्र के बारिश और सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा करेंगे। पुणे, औरंगाबाद और कोंकण डिवीजन में पिछले 3 दिन से मौसलाधार बारिश और सैलाब ने 48 अफराद की जान ले ली है और लाखों हेक्टेयर पर रुकबे पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यकसान सिविल कोड के खिलाफ राय आमा हमवार करेगा। बोर्ड का कहना है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुख्तलिफ कल्चर और तहजीबें पाई जाती है। यकसान सिविल कोड लाने की कोशिश का कोई जवाब नहीं है। बोर्ड ने चंद दिन कबल अपनी आमेला के वर्चुअल इजलास में यह फैसला किया। रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जफर याब जिलानी ने PTI को बताया कि यकसान सिविल कोड और बाबरी मस्जिद शहादत केस के ताल्लुक से 11 अक्टूबर और 13 अक्टूबर की मीटिंग में अहम फैसले किए गए हैं। अरकान बोर्ड का ख्याल है कि बरसर इख्तिदार BJP के पास अब सिर्फ एक ही एजेंडा रह गया है जो यकसान सिविल कोड का है। BJP इस सिमत पेशकदमी करेगी। जफर याब जिलानी ने कहा कि बोर्ड समाज के मुख्तलिफ तबकात से राब्ता कायम करेगा। यकसान सिविल कोड लागू होने पर जो लोग मुतासिर होंगे इनसे रब्त पैदा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 वैक्सीन की हर शहरी तक तेज तर रसाई को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तैयारी पर जोर देते हुए तजवीज़ पेश की कि टीका फराहम करने का निज़ाम इंतखाबात और आफात से निपटने के तर्ज पर बनाया जाए और इस काम में तमाम सतहों के हुकूमती नज़्म और शहरी ग्रुपों को शामिल रखा जाए। कोविड-19 वबा की सूरत हाल और वैक्सीन की तकसीम फराहमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। उन्होंने रोजाना के केसेस में बतदरीज कमी और शरह नमू की तरफ निशानदही की और साथ ही इंतबा दिया कि इस कमी को देखकर किसी किस्म की सुस्ती ना बरती जाए और वबा की रोकथाम की कोशिशें जारी रखी जाए। लद्दाख में चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क की जमीन की एक एक इंच की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस है और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत ने चीन के साथ लद्दाख में तातुल खत्म करने के लिए हर मुमकिन फौजी और सिफारती इक़दाम कर रही है। उन्होंने CNN न्यूज़ 18 की जानिब से लद्दाख में चीन के साथ जारी तसादुम के बारे में सवाल पर कहा, हम अपनी ज़मीन के हर इंच के लिए चौकस हैं, कोई भी इसे हमसे नहीं ले सकता। हमारी दिफाई अफवाज और क़यादत मुल्क के इक़्तिदार आला और सरहद का दिफा करने के अहल है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि इनकी हुकूमत मुल्क के इक़्तिदार आला और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की पाबंद है। हिंदुस्तान के गुर्बत के आलमी अशारिया 2020 में 107 अक़वाम में 94वां रैंक दिया गया है, जो गुर्बत के संगीन ज़ुमरे का आकाश है। माहिरीन का कहना है कि यह सूरत हाल प्रोजेक्ट्स पर नाक़िस अमलावरी, मौसर निगरानी के फ़क़दान, नाक़िस ग़िज़ा के मसले से निपटने में गफलत और बड़ी रियासतों के मायूस कुन परफॉर्मेंस का नतीजा है। नेपाल 73 और श्रीलंका 64 हिंदुस्तान से काफ़ी बेहतर हालत में है। पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश का रैंक तरतीबवार 78 और 75 है। चीन और तुर्की में अक़ल तरीन गुर्बत है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बत्तामालू इलाके की शेख दाऊद कॉलोनी के लोग हफ्ते को पीने के पानी की किल्लत से तंग आकर सड़कों पर आ गए और मुतालिका महकमे के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। एहतजाजियों ने, जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल थे, सड़क को करीब 2 घंटों तक बंद रखा, जिससे ट्रैफिक जाम रही। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह से हम पानी की किल्लत से दो चार हैं। अब मौसम सरमा आने वाला है, इसमें हम पानी कहाँ से लाएंगे। एक और एहतजाजी ने कहा कि हमने इससे कबल भी एहतजाज किया था और मुतालिका हुक्काम के पास भी बारहा अपनी फरियाद लेकर गए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ मुसलमानों से मुतालबा किया कि वो अपने मुआशरों में इंतजाम को बेहतर बनाएं और मिलजुल कर रहने का माहौल अपनाएं। अरब न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर यूसुफ ने कहा कि मुसलमान अपने रिहायशी ममालिक के कानून की मुकम्मल पासदारी करें। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की परेशानी के लिए सरकारी और कानूनी तरीक़ों पर अमल पेरा रहें। इस्लामी ताउन तंजीम की न्यूज़ एजेंसियों की यूनियन के
ऑन लाइन मीडिया फोरम पर डॉक्टर यूसुफ ने दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो साइंस और सकाफत की तरक्की में हिस्सा लें। मुसलमान जिन आसाम में तमाम सरकारी मदरसों यानी दीनी मदरसों और संस्कृत स्कूल को नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे। वजीर तालीम हेमंत बिश्वा शर्मा ने हफ्ते को ये बात बताई। उन्होंने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड तख्लील कर दिया जाएगा और तमाम सरकारी दीनी मदरसों हाई स्कूल्स में तब्दील कर दिए जाएंगे। सभी दाखिले रेगुलर तलबा की हैसियत से होंगे। संस्कृत स्कूलों को कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया जाएगा और ये स्कूल सेंटर फॉर लर्निंग एंड रिसर्च में बदल दिए जाएंगे, जहां सकाफत, तहजीब और कौम परस्ती पढ़ाई जाएगी। न्यूजीलैंड के पार्लिमानी इंतखाबात में वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी के ने वाज़ेह कामयाबी हासिल कर ली है। इस तरह आर्डर्न के लिए दूसरी मरतबा वजीर आजम बनने की राह हमवार हो गई है। पेरिस के करीब एक हमले में तारीख के एक उस्ताद का सर कलम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसकी शिनाख्त 18 साला चेचिन शहरी की हैसियत से की गई। इस टीचर ने मुमय्या तौर पर इजहार ख्याल की आज़ादी के बारे में सबक पढ़ाते हुए गुस्ताखाना खाकों की तस्वीर दिखाई थी। फ्रांस के इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे ने बताया कि ओहदेदार इस दहशतनाक वाक़े की तहकीकात कर रही है। लड़के ने क्लास में गुस्ताखाना खाके दिखाने वाले टीचर का सर कलम कर दिया। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद रात देर गए बालापुर तालाब का पश्ता टूट गया, जिससे बाबानगर और अतराफ की कई बस्तियां अमलन डूब गई। रात देर गए पेश आए अचानक वाक़े पर अवाम को संभलने का भी मौका नहीं मिल सका। लोग दहशत के आलम में घरों की छतों और पहली मंजिलों पर पहुंचकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाबानगर और अतराफ के इलाकों के अवाम के लिए ये सूरत हाल किसी क़यामत सग़रा से कम नहीं थी। क़ब्ल शहर में हफ्ते की शाम अचानक मौसलाधार बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और रात देर गए तक यह सिलसिला जारी रहा। दोनों शहरों में एक बार फिर 150 बस्तियां और कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गई। फलकनुमा ब्रिज पर बहुत बड़ा गहरा गड्ढा पड़ गया, जिससे एक हिस्सा खिसक गया। पुलिस की जानिब से फलकनुमा ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। हिमायत सागर की सतह में मुसलसिल इजाफे को देखते हुए महकमा आबरसानी ने एक मरतबा फिर 2 दरवाजों को खोलते हुए पानी का अखराज शुरू कर दिया। मूसा नदी की गुजरगाहों पर नशेबी इलाकों के मकीनों को दोबारा राहतकारी कैंपों में मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। अलजुबैल कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी, नबील कॉलोनी, बारगज, सलाला, शाहीन नगर, बंडलागुड़ा, जहांगीराबाद में मुसलसिल बारिश के सबब दोबारा पानी जमा हो गया। हाफिज बाबा नगर में DRDO की अगबी दीवार पानी के बहाव और बारिश के सबब मुनहजिम हो गई। गुज़िश्ता 3 दिन से पानी में महसूर अलजुबैल कॉलोनी में पानी का बहाव तेज होने और मौसलाधार बारिश के बाद फलकनुमा ब्रिज पर बहुत बड़ा सुराख पड़ गया और एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। महकमा पुलिस, आबपाशी, बल्दिया और महकमा माल के अहदेदार फलकनुमा ब्रिज पर गड्ढे की फौरी आर्जी मरम्मत में मसरूफ हो गए। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल को हुई तूफानी बारिश के बाद इसका सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और हफ्ते ही से आइंदा 5 दिन तक सारे तेलंगाना में शदीद बारिश के इम्कानात है। गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती है। महकमे ने कहा कि गरज चमक और हवाएं सारे तेलंगाना में पीर तक जारी रह सकती है और 20 और 21 अक्टूबर को इसमें मजीद शिद्दत आ सकती है। जनूबी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। हिमायत सागर की तारीख में शायद पहली मरतबा दरवाजों को अंदरून 12 घंटे पानी के अखराज के लिए दोबारा खोलने की नौबत आ गई। 5 दिन कबल मौसलाधार बारिश के सबब हिमायत सागर के लिबरेज हो जाने पर हुक्काम ने हिमायत सागर के 14 दरवाजे खोलते हुए 40,000 क्यूसिक्स पानी के अखराज को यकीनी बनाया था। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763 फीट है, जो दोबारा पुर हो चुकी है, जिसकी वजह से हुक्काम ने 12 घंटे के अंदर 4 दरवाजों को दोबारा खोलते हुए मूसा नदी में पानी खारिज किया है। उस्मान सागर की सतह के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि सतह मुकम्मल होने की सूरत में उस्मान सागर यानी गंडीबेट के दरवाजों को भी किसी भी वक्त खोला जा सकता है। बताया जा रहा है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर के अतराफ व इकनाफ के इलाकों में भी मुसलसिल बारिश के सबब दोनों ज़खायर आब की सतह में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि 25 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव धरानी पोर्टल का आगाज करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने आज कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, तहसीलदारों, डिप्टी तहसीलदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए रियासत की ताज़ा सूरत हाल, बारिश की तबाहकारियों, अराजियात और जायदादों के ऑनलाइन इंदराज के अलावा दूसरे उमूर का जायजा लिया और साथ ही जामे धरानी पोर्टल पर प्रेजेंटेशन दिया। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिन कबल हुई शदीद बारिश के सबब कई इलाकों के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के EV&DM शोबे के डायरेक्टर ने कहा कि DRF ने 100 घंटों में 382 शिकायत को दूर किया है। उन्होंने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में कहा कि तमाम जगहों पर से पानी की निकासी और गिरे हुए दरख्तों से मुतालिक मौसूल होने वाली शिकायत को दूर करने की मसाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरी DRF की मदद के लिए फ़ोन 04029555500 पर रफ्त पैदा कर सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में जायदादों के इंदराज के अमल को हुकूमत ने आर्जी तौर पर रोक दिया है, चूंकि तमाम ओहदेदार शहर में बारिश के सबब राहत कामों में मसरूफ हैं। इसीलिए इस अमल पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी गई है।
शहर में सूरत-ए-हाल के मामूल के मुताबिक आने के बाद ही इंदराज का काम किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही अहकाम जारी किए जाएंगे। तेलंगाना के रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श और शहरी तरक्यात KTR ने मुसलसिल चौथे रोज भी बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। के तारक रामाराव ने गगन पहाड़ और अलीनगर बंडलागुड़े का भी दौरा किया और सैलाब में फौत अफराद के वरसा से बातचीत की और इन्हें पुरसा दिया। गगन पहाड़ और अलीनगर में बिल तरतीब 3 अफराद और 8 अफराद सैलाब में बह गए थे। बाद में गगन पहाड़ के 3 और अलीनगर के 4 अफराद की नाशें दस्तयाब हुई थी। KTR ने इन दोनों इलाकों में सैलाब में बह गए अफराद के उर्सा में फीकस 5 लाख रुपए मुआवजे की रकम के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी, हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी, MP चवड़ल्ला, रंजीत रेड्डी, रुकन असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़, MLC पट्टनम महेंद्र रेड्डी और मेयर बी राम मोहन भी मौजूद थे। शहर में हफ्ते की रात तेज बारिश के सबब बालापुर हाफिज बाबा नगर के गुरम चरू तालाब का पुश्ता टूटने के बाद अतराफ व एकनाफ के सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हो गया। पानी अतराफ के मकानों से बहता हुआ बाबा नगर मेन रोड पर दाखिल हो गया। बाबा नगर मेन रोड तालाब का मंजर पेश कर रही है। इतवार की सुबह मुकामी नौजवान DRF की टीम और SIO के वॉलंटियर्स ने इमदादी कामों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली चन्नान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने भी बाबा नगर और चन्नान गुट्टे का दौरा किया। चन्नान गुट्टा फलकनुमा फ्लाईओवर पर पड़े गड्ढे का भी मुशाहिदा किया।